हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ फ्रेंड्स 6 जुलाई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा चैनल जो एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप है, प्लीज़ उसमें जो उसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैंने वो एक और मेरा फेसबुक पे ग्रुप है एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप, आप उसमें भी मेंबरशिप ले सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम है या चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स का अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे करंट अफेयर्स जो सीरीज़ है प्लीज़ उसको रेगुलरली फॉलो करते रहें। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स के सेक्शंस में। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो आया हुआ है जो फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक है, जो कि 23 जुलाई से शुरू हो रहा है, 8 अगस्त तक शुरू होना है। उसमें जो हमारे दो ध्वज वाहक हैं, इसमें जो हमारे 3 टाइम के जो ओलंपियन है, उसमें जो मैरी कॉम है वो जो अभी मैरी कॉम को जो है मैरी कॉम और दूसरे जो है उनको जो हॉकी के जो मनप्रीत सिंह है टोक्यो ओलंपिक में, इनको जो है ध्वजवाहक बनाया गया है। ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है इसका ध्वजवाहक होंगे और मतलब जो भारत का फ्लैग लेके वॉक करेंगे। और उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया जो है हमारे देश में जो देश का जो ध्वज है उसको कैरी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो बजरंग पुनिया है फ्रेंड्स, इसमें 65 किलोग्राम के ये जो रेसलर्स हैं और ये जो फर्स्ट टाइम जो है ओलंपिक में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो मनप्रीत सिंह है ये हमारे हॉकी के प्लेयर हैं। इन्होंने इससे पहले 2012 लंदन में, 2016 में रियो ओलंपिक में और अभी 2020 में जो है फिर से 2020 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे 2000। और इसके बाद मैरी कॉम जो है, ये मैरी कॉम ये सुपर मॉम के नाम से विख्यात है। मैरी कॉम का इस तो आखिरी ओलंपिक होगा। ऐसे में 3 बच्चों की माँ मैरी कॉम इस ओलंपिक को यादगार बनाना चाहेंगी, ये इसमें दिया गया है फ्रेंड। इसके अलावा आप ये तो इसको जो आर्टिकल है इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है, ये जो बिटकॉइन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये जो बिटकॉइन से रिलेटेड जो डॉक्टर भारत झुनझुनवाला है, इन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है। इसके बारे में इन्होंने डिटेल्स में लिखा हो कि किस तरह जो बिटकॉइन का ओरिजिन हुआ है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है किसी कंट्री के ऊपर और क्या इसके प्रभाव है इस पर्यावरण प्रदूषण से लेके, इसमें उन्होंने डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया किस तरह जो नोट्स जो हमारे जो करेंसी नोट्स हैं उनको मान्यता, उनके पीछे जो मान्यता देने की क्या स्टोरी है। उसके बाद जो है अब जो बिटकॉइन जो नई करेंसी आई हुई है, जैसे आपको पता है कि अल सल्वाडोर करके कंट्री है, उन्होंने तो उसको ऑफिशियल इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह जो बिटकॉइन का ओरिजिन क्या है, इसको कौन सी कंट्रीज इसको या किस तरह इसको जो है कौन से ग्रुप्स जो इसको यूज़ करते हैं और किस तरह ये जो प्रभाव डालता है, ये जो इसमें आर्टिकल्स में दिया गया है। ठीक है, इन्होंने माना है कि विश्व में इस प्रकार की तमाम क्रिप्टो करेंसियाँ बिटकॉइन को 1 करोड़ कंप्यूटर इंजीनियर मान्यता देते हैं। तो इसमें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा समझें कि 100 कंप्यूटर इंजीनियर एक हाल में बैठे हैं और उन्होंने एक सुडोकू पहेली को आपस में हल करने की प्रतिस्पर्धा है। जिस इंजीनियर ने पहले सर्वप्रथम हल कर दिया, उसके हल को अन्य इंजीनियरों ने जांच की और सही पाने पर उन्हें एक बिटकॉइन इनाम स्वरूप दे दिया। इन इंजीनियरों ने आपसी में लेन देन इस बिटकॉइन में करना शुरू कर दिया। एक इंजीनियर ने दूसरे से कार खरीदनी हो तो उसका पेमेंट उस दूसरे को बिटकॉइन में कर दिया। फ्रेंड्स, ये सब जो बिटकॉइन से ओरिजिन क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इसमें डिटेल्स में इन्होंने दिया है। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस आर्टिकल को देख लें। ये जो आपके हो सकता है बिटकॉइन आपको बहुत बड़ा इसमें आजकल बहुत न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ आप इसको समझ लें, उसके नोट्स बना लें, ये आपके कहीं पे भी काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हिमाचल में जो हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है फ्रेंड्स, ये जो है काजा में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको बताते हैं कि बजट भाषण में जो हिमाचल का बजट भाषण हुआ था उसमें जो है 16.38 करोड़ रुपए में बनेगा। ठीक है, इसके लिए अभी 1.3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस सेंटर में हॉस्टल की सुविधा भी होगी जिसमें स्नोबोर्ड, आइस क्लाइंबिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आदि के खिलाड़ी जो है ठहर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स में वॉलीबॉल वगैरह जो अदर जो ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट और कैंटीन की सुविधा भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है काजा में बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें लोसर और संगम में आइस हॉकी रिंक बनाने की भी
घोषणा वहाँ ये लोसर और संगम में आइस रिंक जो बोलते हैं जैसे आइस हॉकी रिंक बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आइस हॉकी रिंक कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो ये लोसर और संगम है। ठीक है, और क्वांग में क्या है कि स्कीइंग के लिए रोप वे का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए, तो क्वांग में क्या है स्कीइंग के लिए। ठीक है, और ताबो में इंडोर स्टेडियम बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि नेचुरली आपको बजट से जो रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, बजट्स वाली जो न्यूज़ है वो कहीं पे भी आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है जो गौ सेंचुरी जिसको गो सदन बोलते हैं, गो सदन का फ्रेंड्स इसलिए यूज़ है क्योंकि बहुत से आपने देखा हो कि जो एनिमल्स हैं, जो बहुत हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जिसको आवारा पशु बोलते हैं, बेसहारा पशु बोलते हैं, ये जो बहुत से आपको पता है गर्मियों में सड़कों में देखा जाते हैं, इधर उधर जो है टहलते, ये जो क्या करते हैं, एक तो इनको क्या होता है कि देखो हमारे जो हिंदू धर्म की इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, ये हमारे जो हिंदू धर्म में गाय माता की बहुत उपासना की जाती है। उसके अलावा क्या होता है, डेफिनेटली अगर रोड पर घूमती है तो बहुत बुरा लगता है हमें, बहुत हमारे भावनाओं को आहत पहुंचती है। और दूसरी क्या होता है कि फ्रेंड्स ये जो है जो फसलें होती हैं, फसलों को जो बहुत से देखो आपने बैल देखो, जो आवारा पशु हैं वो फसलों को तबाह कर देते हैं, जिससे क्या इकोनॉमी का नुकसान होता है। ठीक है, और कई लोगों को तो ऐसा है कि जहाँ पर खेतों में घंटों घंटों उनको पहरा देने के लिए बैठना पड़ता है, तो उसके लिए जो 18,000 बेसहारा पशुओं को छत जो इन्होंने जो है जो हमारे मिनिस्टर हैं पंचायती राज मिनिस्टर कृषि जो पंचायती राज कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इन्होंने जानकारी दी हुई है कि किस किस को 18,000 बेसहारा पशुओं को विभिन्न गो सदनों पहुंचाया जा चुका है। प्रत्येक पशु की बेहतर देखभाल के लिए 500 रुपये का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि गो सदनों के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में गो अभ्यारण्यों का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब जो आपको पता होना चाहिए क्या क्या किया जा रहा है, कितना जो है ये डाटा है उससे रिलेटेड आपको कहीं पर भी अगर आपका फार्मर्स इकोनॉमी से रिलेटेड है या फार्मर इनकम से रिलेटेड है या आपको जो है कुछ रिलीजन से रिलेटेड है या कुछ दूसरे टॉपिक्स आते हैं, तो आप वहाँ पे कुछ जो है ये जो आर्टिकल्स है इसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और न्यूज़ आई है फ्रेंड्स, ये देखो कि 24 घंटे में पास होगा घर का नक्शा। फ्रेंड्स जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो भी जो नगर निकाय हैं, जैसे हमारे जैसे म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है और जो बहुत यहाँ जो कम से कम जो 24 या 25 2 दर्जन बोलते हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है जो भी इनके अंडर जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो भी कोई निर्माण होना है, उसका जो निर्माण है भवन निर्माण है, उसका जो अप्रूवल होता है वो गवर्नमेंट से आपको जो नगर निकाय होता है, चाहे कमेटी है चाहे कॉर्पोरेशन है, वहाँ से लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो बहुत सी कंप्लेंट ये आती हैं कि इसमें जो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है और लोग जो है कई तो इसके इतने प्रोसीजर होते हैं कि लोग जो है अब जो उनका जो सपना होता है घर बनाने का वही इसको छोड़ देते हैं। तो अभी जो है इसको बोलते हैं कि 24 घंटे में पास होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल है, उससे क्या होगा फ्रेंड्स की देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो ये ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन से क्या होता है कि आपको इजीली जो आपको पता लग जाएगी कि आपके ये ऑनलाइन पहले से प्रोसेस है, लेकिन अब 24 आवर्स में होगी। ठीक है, तो इसको जो है फ्रेंड्स ये आपको इस तरह जो फ्रेंड्स देखो ये जो है आपको एक जो करप्शन सिस्टम है या दूसरा जो आपको टाइम वेस्टेज है उस सब को कवर कर सकता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है आपका ये आप कहीं पर भी आप जो है इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस में। और फ्रेंड्स आपको अभी कुछ मैंने आपको पहले करंट अफेयर्स में बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं SDG जिसको बोलते हैं, जिसमें जो ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग में जो केरला जो फर्स्ट नंबर पे आया था और हिमाचल प्रदेश को दूसरे नंबर पे था। तो उसमें बोलते हैं कि इस पर एक रीजन जो है हिमाचल में महिलाओं और बच्चों का विकास नहीं, उसमें ऐसा हुआ था कि जो उसमें जो कुछ पॉइंट्स है जिसमें हिमाचल महिला एवं बाल विकास में हिमाचल का फिसड्डी होना सतत विकास में अव्वल रहने के लिए रोड़ा बन गया है, इसी वजह से हिमाचल केरल से पीछे रह गया। ठीक है, इसने बताया, तो इन्होंने कुछ बताया है कि इसका रीज़न इनमें सामने आया कि अस्पतालों में महिलाओं का प्रसव 82 है, इससे बढ़ाने यानी अधिकांश महिलाओं का प्रसव अस्पताल में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछड़ने का दूसरा कारण भी महिलाओं और बाल शिशु थे, दोनों में पोषण की कमी रहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई 5वीं रिपोर्ट सर्वे में इस तरह की स्थिति सामने आई है। प्रदेश की महिलाएं एनीमिक पाई गई हैं। मतलब आपके जो हीमोग्लोबिन के जो लेवल होता है ब्लड में अगर वो कम है तो उसमें को एनीमिया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एनीमिक पाई गई हैं। स्कूल स्तर पर भी युवतियों में एनीमिया होने के लक्षण पाए गए हैं। अस्पताल में शिशु जन्म मृत्यु दर पंजीकरण कम पाया गया है। नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आया दूसरे राज्यों की अपेक्षा प्रदेश की महिलाएं पर्याप्त संख्या में न तो विधानसभा में पहुंचती हैं और न ही संसद में। बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची ने निर्देश दिए कि सतत विकास लक्ष्य के
को लेकर राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा को अब जिला स्तर पर किया जाएगा। जो पहले जो होता है फ्रेंड्स स्टेट लेवल पे होता है, अब स्टेट में ही जो है इसकी जो सेल्फ जो एसडीजी हैं उनको जो गोल्स हैं उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए अभी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉम्पिटिशन्स होगा। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट उसमें अच्छा करेगी शायद उसको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें बता रहे हैं कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड बनेगा और उस डैशबोर्ड को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित सचिव देख सकेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में तेजी आएगी। तो हो सकता है फ्रेंड्स फिर हम जो है नंबर 1 पे आ जाएं। उसके फ्रेंड्स आपको पता है कि हिमाचल जो प्रदेश है एक एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत से एप्पल्स देखो जो है आप हम निर्यात करें। अभी इसमें मेन एक बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड जो एक WTO की एक जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंडीशन है कि विश्व व्यापार संगठन से जुड़े देशों में नहीं पहुंच पाता है हिमाचल का एप्पल। उसका रीज़न क्या है कि WTO में सिर्फ वही सेब निर्यात को मान्यता मिल पाती है जिसका कुल उत्पादन, वेस्टेज, लेन देन और आर्थिक में योगदान, कोल्ड स्टोरेज क्षमता और मार्केटिंग का बिल्कुल स्टिक डाटा तथ्यों सहित तैयार हो। अगर आपका जैसे इन सब चीज़ों का अगर डेटा अगर आपके पास तैयार है तभी जो है आप जो WTO की जो कंट्रीज़ है उसमें जो है आप जो उसमें आप सेब को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो है ये डाटा तैयार नहीं होता है, इसी वजह से जो है हमारा जो एप्पल है हिमाचल का वो जो है WTO की कंट्रीज़ में जा नहीं पाता। और उसी कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि फिर जो है जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उसमें जा नहीं पाता और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एप्पल को जो बहुत वेस्टेज वगैरह होती है। ठीक है, और उससे जो अच्छे दाम भी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है लिख सकते हैं कि आपका फार्मर इनकम से रिलेटेड या हिमाचल की इकोनॉमी से रिलेटेड, या आपको पता है कि जैसे हमारे जो अभी जो 5 ट्रिलियन का जो हमारा जो भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है उसमें जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है किस तरह जो है ये जो है स्टेट जो है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस तरह जो है हर एक सेक्शन से इसको एप्पल्स वगैरह ये जो क्रॉप्स हैं ये किस तरह उसको कवर कर सकती हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक जो अभी आया हुआ न्यूज़ की IT एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज करना चौंकाने वाला। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना औद्योगिक अधिनियम को रद्द की गई धारा 66A के तहत लोगों के खिलाफ अब भी मामले दर्ज किए जाने पर सोमवार को आश्चर्य व्यक्त किया और इस चौंकाने वाला बताया। फ्रेंड्स इसको आप पढ़ लें डिटेल से, ये आपको कहीं भी आपको जो आपकी राइट टू प्राइवेसी और इसमें कहीं पे भी ये काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है और इसी में इसे जो फ्रेंड जो आर्टिकल 19 है हमारा, इसके अंदर जो आपको पता है कि 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। ठीक है, उसी में ही एक जो इसमें बताया कि आर्टिकल 91 ए गिव्स पीपल द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वेयर 19 टू अकॉर्ड द स्टेट द पावर टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, प्लीज़ आप ये पढ़ लेना। और फ्रेंड्स जो बगराम का जो अफगानिस्तान में जो एयरबेस है जिसको अभी जो यूएस फोर्सेस ने वहाँ से डिपार्चर कर लिया और अभी जो वहाँ पे जो अभी जो बता रहे हैं कि जो एयरबेस है उसको जो है अभी वहाँ पे जो अफ़गान आर्मी है, अफ़गान डिफेंस फोर्सेस है, उन्होंने वो जो उसको देख रही हैं तो उसको दिया है कि द एयरबेस नियर टाउन ऑफ बगराम इज़ ए लिटिल ओवर 60 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल। फ्रेंड्स ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बगराम जो एयरबेस है वो काबुल में या काबुल से किस तरफ है, तो आप बता सकते हैं 60 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द काबुल। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द काबुल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जियोग्राफी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरे इसका एक और आर्टिकल आया टर्की इन द नेबरहुड। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो देखो फ्रेंड्स ये बताया कि जो टर्की है फ्रेंड्स ये जो नेटो का एक मेंबर है और किस तरह जो है इसमें एर्डोगन जो उसके अभी जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह जो इसको टर्की को जो है आपस जो एक लीड दे रहे हैं और किस तरह जो टर्की को जो ओटोमन एम्पायर की जो उनकी जो एम्बिशंस है, एक ओटोमन एम्पायर जो था एक और जो खलीफा था टर्की जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, और इंडिया के साथ जो के रिलेशंस हैं किस तरह उसको प्रभावित कर रहे हैं जो एम्बिशंस हैं इसकी टर्की की, ये सब चीज़ें जो है इसको इस आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस आर्टिकल को मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसके जो नोट्स बना लें, ये आपके जो बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल्स में सब कुछ दिया है इंडिया टर्की रिलेशन, और हो सकता है कि आपको कहीं पे भी मेंस में या किसी एग्ज़ाम में आपको इंडिया टर्की रिलेशन के बारे में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जो इससे नोट्स बना सकते हैं।
और फ्रेंड्स इसके बाद एक और न्यूज़ आई हुई है कि रियल रिफॉर्म और पॉलिसी चेंज दैट मेक्स द इकोनॉमी रन बेटर विद लेस पॉलिटिकल मेडलिंग। ये जो फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है, ये प्लीज़ आप इसको भी पढ़ लें। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपको पता है कि जो अभी जो है जो अल्कोहल फ्यूल्ड जो फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, आपको पता है कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग का चला हुआ है अभी, एथनॉल ब्लेंडिंग और बायोफ्यूल का एक जो है अभी जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है, और ये जो है 2025 तक जो है जो एक टारगेट है एथनॉल ब्लेंडिंग का। और इसके बारे में आर्टिकल ये इसमें दिया गया, एथनॉल हैज़ नो पार्टिकुलर मैटर एंड E10 एंड E20 डू नॉट ब्रिंग डाउन कार्बन मोनोऑक्साइड other emission in the 20 to 25% range, both for 2 and 4-wheeler. Further, the use by products such as molasses and crop residue like the paddy husk would have considered economic and environment benefit, provided ethanol production is incentivized away from water intensive crop like sugarcane. फ्रेंड्स इसमें जो डिटेल्स में दिया गया है, प्लीज़ एथनॉल किस तरह कितना मिक्स करते हैं, लाइक E10 क्या इसमें 90% पेट्रोल होता है, 10% जो आप 10% जो आप इथेनॉल डालते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं E10, ठीक है। और उसमें जो इंटरनल कंबशन इंजन है, इसको किस तरह मतलब इसको प्रयोग किया जाता है, और इस डिटेल्स में दिया गया है, प्लीज़ इसके भी आप नोट्स बना लें। और फ्रेंड्स इसमें एक जो आर्टिकल आया था अभी जो चला हुआ था कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है जो उनको जो बोला गया है कि जो ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, उसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। ये यशवर्धन आज़ाद जो IPS ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, उनका, और उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्स में इन्होंने बताया कि इसके प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है। फ्रेंड्स इस आर्टिकल को आप देख लें, क्योंकि मेरे पास अभी समय कम है, तो मैं अगर भाई इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेता तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को देख लें। इसमें बहुत अच्छी तरह दिया गया है कि किस तरह जो है ये व्हाट्सएप को जो अगर आप ओरिजिनेटर का फाइंड आउट करना है या दूसरी कंट्रीज़ में भी ये क्या क्या रूल्स हैं, और किस तरह जो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट हमें जो है अपनी जो सिक्योरिटी एंड जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको जो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया गया है कि जो गवर्नमेंट का जो एक तर्क है कि इसको जो टेररिज्म या दूसरी जो एजेंसी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो किस तरह इसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये बताया हुआ है कि नहीं, ये सब जो है जो टेररिस्ट हैं या दूसरे कोई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, किस तरह जो है जो दूसरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने किया है इसका यूज़, और ये जो चीज़ें हैं इन्होंने पूरे डिटेल्स में बताई हुई है आपको, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ में क्या प्रोविज़न है और हमारी कंट्रीज़ के क्या इसको जो किस तरह इसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक किया जा सकता है, तो ये इसमें दिया हुआ है। प्लीज़ ये आपको ऐसे, और ये हो सकता है आपको कहीं पर भी ऐसे में आपको एक अच्छी एक ये हो सकता है इंटरव्यू में आपको कहीं पर भी आप इसको कहीं कोट कर सकते हैं। और ये तालिबान से रिलेटेड न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये भी आप जो देख लें। इसमें जो है आपको पता है कि जो अभी जो वहाँ से जैसे US ने वहाँ से डिपार्चर शुरू किया, US के जो आर्मीज़ हैं या जो भी वहाँ पे US के ट्रूप्स थे, और उसके बाद जो है ये तालिबान ने वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया है, और इस तरह जो है ये इस एक न्यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब जो है जो पिछले कल की न्यूज़ थी इससे रिलेटेड है, और ये जो है प्लीज़ आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, प्लीज़ ये निपुण भारत, ठीक है, निपुण भारत आया फ्रेंड्स। ये जो है 5 जुलाई 2021 नेशनल इनोवेटिव फॉर प्रोफिशिएंसीज इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। निपुण भारत की शुरुआत ये हो रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली इसे लॉन्च करेंगे। इस वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान निपुण भारत पर एक लघु वीडियो गाना और गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इस बारे में शिक्षा मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है। तो निपुण भारत के बारे में फ्रेंड्स आप जो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लें, निपुण भारत अभियान, ठीक है। और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स, जो मॉस्को की जो इसके और जो विजिट पे जा रहे हैं उसके बारे में अफगानिस्तान जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें डिटेल्स में इस आर्टिकल्स में दिया, ये भी आप पढ़ लें, ये बहुत आपके काम आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद बस स्पुतनिक बी जो है फ्रेंड्स, जो पैनेसिया है, इसको जो है अभी बद्दी में बनेगी, हिमाचल के बद्दी में, तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो फ्रेंड्स जो असम के जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण पर राजी हुए असम के मुस्लिम बुद्धिजीवी, इससे रिलेटेड एक आपको ये देता है कि किस तरह जो है फ्रेंड्स आप जो है कोई डायलॉग से जो है कोई किसी प्रॉब्लम को आप जो है निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स अफगानिस्तान में पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा भारत, इसको प्लीज़ आप वीडियो को देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये हुआ था कि फ्रेंड्स जब तालिबान की वहाँ पे जब सरकार थी 1999 से पहले, तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो कंधार एयरपोर्ट जहाँ पे हमारा जो
हाईजैक हुआ था, जब जो हमारा एयरक्राफ्ट था उसमें जो है अब तालिबान से हमारा कोई ये नहीं था, जैसे कोई बातचीत नहीं, उसी कारण जो है फिर हम जो 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। ये सब जो है इसमें डिटेल्स में दिया गया है, तो आप प्लीज़ पढ़ लें कि अब जो है उन गलतियों को नहीं दोहराएगा भारत। ठीक है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स ड्रोन से रिलेटेड जो है ये कि टेक्नोलॉजी किस तरह, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, प्लीज़ आप इसको भी देख लेना। ये भी इसमें डिटेल में दिया है कि कौन कौन से ड्रोन्स का जो टेक्नोलॉजी है उसका किस किस काम वो ये सब आता है। ये जो है आपको, इसको भी आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स इसमें जो आपको पता है कि कहीं कहीं आपको पता है कि जो हमारे 3 जो अंग हैं जो संविधान के, जैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों में आपस में कहीं ना कहीं जो है टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, प्लीज़ आप उसको भी पढ़ लें। तो फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है, ये जो है देखो साली टिब्बा जो है शिमला में है। ये कितना 9,463 फीट ऊंचा है। इसमें जो अभी बोले जॉय राइड जो अन्नाडेल से स्टार्ट होगी, तो ये हो सकता है आपको किसी भी एग्जाम में है कि साली टिब्बा जो है कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शिमला में है। बाकी कल की न्यूज़ है फ्रेंड्स। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने जो टाइम दिया मेरे को, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।